पूरी दुनिया में कई रहस्य मौजूद है, लेकिन ये रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। भारत के राजस्थान राज्य में एक ऐसा गांव है जिसे लोग श्रापित भूतिया गांव के नाम से जानते हैं। जो लोग भी इस श्रापित भूतिया गांव कुलधरा घूमने जाते हैं, सभी रात होने से पहले वापस लौट आते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जय और इस वीडियो में आप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया में शामिल कुलधरा गांव के रहस्य के बारे में जानेंगे। कुलधरा गांव की कहानी क्या है, भूतिया गांव का रहस्य क्या है, कुलधरा गांव का इतिहास क्या है, इन सभी सवालों का जवाब हम आपको आगे देने वाले हैं। प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें। कहा जाता है कि इस रहस्यमयी श्रापित भूतिया गांव से एक ही रात में गांव के सभी लोग गायब हो गए थे, जिसके बाद से आज तक इस गांव में कोई नहीं रह पाया। ये भी बताया जाता है कि कुलधरा गांव में पालीवाल ब्राह्मणों ने बेशकीमती खजाना भी छुपाया था। खजाने की खोज के लिए बहुत लोग इस गांव में आए, जगह जगह खुदाई भी की, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। ये गांव अब पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। कुलधरा जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर है, जिसको कुलभाटा के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकार कुलधरा के वीरान होने के पीछे जो सच्चाई बताते हैं कि सन 1291 के आसपास कुलधरा गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। कुलधरा के आसपास के 84 गांवों को भी पालीवाल ब्राह्मणों ने ही बसाया था। पालीवाल ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान और वैज्ञानिक समझ वाले थे। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ही पालीवालों ने कुलधरा गांव को बसाया था। राजस्थान में उड़ती धूल और भीषण धूप के अलावा कुछ नहीं है, मगर पालीवालों ने अपनी सोच और बुद्धिमत्ता से रेगिस्तान में खेती की और पानी की समस्या को दूर किया। पालीवाल जानते थे कि मिट्टी में कुछ गहराई पर जिप्सम की परत पाई जाती है, जो पानी को जमीन में अवशोषित होने से रोकती है। पालीवाल वर्षा के जल को जमीन में गड्ढा करके एकत्र कर लेते थे और बाद में उसको उपयोग में लेते थे। उन्होंने ने कुलधरा की धरती में सोना उगाया था। सरकार ने कुलधरा गांव को बसाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन नाकामयाबी ही हाथ लगी। रेगिस्तान में तापमान बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन कुलधरा गांव में भीषण गर्मियों में भी शीतलहर बहती है। कुलधरा गांव अब एक पर्यटक स्थल बन चुका है। कुलधरा गांव में घूमने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस लौट जाते हैं। रात के समय कुलधरा गांव में रुकना मौत को निमंत्रण देने के बराबर है। कहते हैं कि कुलधरा आज भी रहस्यमयी अदृश्य ताकतों, भूत प्रेत, आत्माओं के कब्जे में है। यहाँ घूमने के लिए आने वाले लोगों को उनके साथ किसी के चलने का एहसास होता है। आसपास के गांव वालों को रात में पालीवालों की आहट सुनाई देती है। कुलधरा के बाजार में हलचल का एहसास होता है, मानो ये वीरान बाजार आज भी खुला हो। स्त्रियों की चूड़ियों, पायलों की आवाजें सुनाई देती है। कुलधरा गांव की सीमा पर एक फाटक बना हुआ है जो दिन के समय खुला रहता है, जिससे पर्यटक कुलधरा गांव में आ जा सकते हैं, लेकिन शाम होते ही इस फाटक को बंद कर दिया जाता है। कुलधरा गांव में एक तालाब है। इस तालाब को घोस्ट तालाब बताया जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस तालाब के पास जाता है, उसको अपने दिमाग में आत्महत्या करने जैसे ख्याल आने लगते हैं। इस तालाब के आसपास आत्माओं का बसेरा बताया जाता है। किसी इंसान के तालाब के पास जाने पर ये बुरी शक्तियां उसको अपने काबू में करने लगती है। भूतिया तालाब के पास जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। कुलधरा का रहस्य। कुलधरा का रहस्य आज भी अनजाना और अनसुलझा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि कुलधरा गांव को एक खास वास्तुशास्त्र से बसाया गया था, जिसके कारण नीचे पानी की मात्रा बढ़ गई है और सालों पहले यह इतना बढ़ने लग गई थी, जिसके कारण यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं था। कुछ लोग बताते हैं कि पालीवालों को यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में सोने का खजाना मिला था, जिसके कारण यहाँ लड़ाई झगड़े होने लग गए थे और बाद में यह अफवाहें फैला दी कि यहाँ भूत प्रेत आत्माएं रहती है, ताकि कोई और यहाँ पर खजाने को लेने नहीं आए। कुलधरा गांव में कई दफा अदृश्य शक्तियों को महसूस किया गया है, जिसको लोग भूत प्रेत आत्माओं का नाम देते हैं। इस गांव में जाने पर महसूस होता है कि ये गांव बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। कुलधरा में बाबाओं की कहानियां भी मशहूर है। कई लोग कहते हैं कि रात में एक बाबा यहाँ पर दूध बांटता है, जिसका दूध कभी नहीं लेना चाहिए। रात्रि में पायलों की किसी के चीखने चिल्लाने की खौफनाक आवाजें आती है, लेकिन कोई भी इनके पीछे का राज नहीं जानता और नहीं कोई आज तक इनका राज जान पाया है। वैज्ञानिकों की टीम कुलधरा पहुंची तो उनकी मशीनों में आवाजें और तरंगे रिकॉर्ड हुई थी, जिससे ये पता चलता है कि आज भी कुलधरा गांव में अदृश्य शक्तियां मौजूद है, जो कुलधरा को बाहरी दुनिया से अलग रखती है। मशीनों में रिकॉर्ड ये तरंगे कुछ संकेत देती है। कुलधरा की सीमा में जाते ही रेडियो बंद हो जाता है, मोबाइल नेटवर्क लेना बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही गांव की सीमा से बाहर आते हैं, मोबाइल रेडियो चालू हो जाते हैं। कुलधरा में पुराने शिलालेख आज भी पाए जाते हैं, जिन पर इतिहासकारों ने कुलधरा गांव के बारे में बताया है।
शिलालेखों पर लिखा है, लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा पालीवालों ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो पाली के क्षेत्र से आए थे। उन्होंने कुलधरा के चारों ओर 84 गांवों का निर्माण किया। तथापि जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह के उत्पीड़न और भूकंप और सूखा जैसे कारणों की वजह से उन्हें रातों रात गांव छोड़ना पड़ा। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से गांव वीरान है। कुलधरा गांव में देखने लायक स्थान। कुलधरा गांव अपने आप में एक अलग दुनिया है। यहाँ पर जाने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप प्राचीन समय की किसी रियासत में आ गए हो। गांव में प्रवेश करने पर आपको बावड़ियां देखने को मिलेगी, जिनसे पाली व खेती करते थे। उस समय सिंचाई का एकमात्र स्रोत ये बावड़ियां ही हुआ करती थी। गांव में एक तालाब बना हुआ है, जिसके पास एक मंदिर बना हुआ है, जिसमें पालीवाल समाज के लोग पूजा अर्चना किया करते थे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर में किसी भी देवी देवता की कोई मूर्ति नहीं है। कुलधरा गांव में बने हुए मकान बदलते समय के साथ खंडरों में तब्दील हो चुके हैं। कुलधरा गांव में दिन के वक्त पर्यटकों की आवाजाही होती है, लेकिन शाम होते ही गांव का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद यहाँ कोई नहीं होता। रात्रि में कुलधरा में भूत प्रेत आत्माओं का राज होता है। कुलधरा का रहस्य आज भी अनजाना और अनसुलझा है। ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल 4K जियो ट्रैवल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें।